एक दफा एक गांव में किसान अपने घर वालों के साथ रह रहा होता है। किसान के पास बहुत सारे मवेशी होते हैं। रानो चिड़िया किसान के साथ मवेशी की हिफाजत भी किया करती थी। किसान बहुत मेहनती होता है। वो सुबह सवेरे खेतों पर काम करने के लिए चला जाया करता था और साथ साथ वो अपने मवेशी की देखभाल और रखवाली का भी काम किया करता था। ये गांव तो बहुत ही अच्छा है। और ये खेत कितना हरा भरा है। और यहाँ कितने सारे फल और सब्जियां भी लगे हुए हैं। मैं तो अब यहीं रहूंगी। इस तरह से बोलकर चुड़ैल सारी सब्जियां और फल खा जाती है। जब चुड़ैल खेती खाकर जा रही होती है तो उसी वक्त किसान वहां पर आता है और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि सब्जियां और फल किसने खाए हैं। फिर किसान चुड़ैल को जाते हुए देख लेता है और वो समझ जाता है कि चुड़ैल ने ही सारी फसल खाई है। अरे तुम हो कौन चुड़ैल? तुम होती कौन हो मेरी खेती खाने वाली? कहाँ से आई हो तुम? मैं अब यहीं रहूंगी। और ये तुम्हारी जगह नहीं है, अब ये मेरी जगह है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब ये सिर्फ मेरी जगह है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। अच्छा अच्छा, आओ, अगर इतनी हिम्मत है तो मैं तुम्हें देखना कैसा मार दूंगी। चुड़ैल को किसान के ऊपर गुस्सा आ जाता है तो वो किसान को नुकसान पहुंचाने के लिए उसके पीछे पीछे आती है तो किसान बेहोश हो जाता है। किसान की बीवी किसान को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। किसान की बीवी किसान को घर ले आती है। दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि चुड़ैल कहाँ से आ गई है और अब तो वो उनकी खेती भी सारी खा गई है। किसान की बीवी किसान से कहती है, आप परेशान ना हो, आपने हमेशा दूसरों की मदद की है, अल्लाह ताला भी आपकी मदद जरूर करेंगे। अभी दोनों मियाँ बीवी चुड़ैल का जिक्र ही कर रहे होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं कि बच्चे भी अपनी अम्मी अब्बू के साथ वहीं पर आकर बैठ जाते हैं और वो सारी अपनी अम्मी अब्बा की बातें सुन रहे होते हैं। तो दोनों बच्चों को भी पता चल जाता है कि चुड़ैल ने सारी फसल खाई है। दोनों बच्चे परेशान हो जाते हैं और आपस में बातें करना शुरू हो जाते हैं। एक दिन किसान के बेटे को घर पहुंचने में देर हो जाती है तो सब परेशान हो जाते हैं। बेटा, तुम कहाँ गए थे? हमने तुम्हारे बगैर खाना नहीं खाया। दादी, मैंने आपको बताया तो था कि मैं अपने दोस्तों के साथ पढ़ने जा रहा हूँ। वहां पर देर हो जाएगी। अम्मी, मैं क्या बेचूंगा? चुड़ैल तो सारा खेती खा गई है। बेटा, मेरे पास कुछ अनाज रखा है, चलो हम दोनों जाकर बेचकर आते हैं। किसान की अम्मी अपने सर पर सब्जी का टोकरा लेकर सब्जी बेचने के लिए निकल जाती है। वो सुबह से शाम तक सब्जी बेचने के लिए बाजार में बैठ जाती है। किसान की अम्मी के पास बहुत कम सब्जी होती है, इसीलिए मुनाफा भी बहुत कम होता है। चुड़ैल की वजह से किसान की फैमिली को काफी नुकसान का सामना करना पड़ जाता है और
किसान वहाँ बड़ी मेहनत से सब्जी का टोकरा सर पर लिए सब्जी बेचने के लिए निकल जाता है। उसके पास थोड़ी सब्जी होती है, इसीलिए मुनाफा ज़्यादा नहीं होता। फिर किसान शाम को घर लौट आता है। जब किसान शहर में सब्जियां बेचकर आता है तो इसकी बेटी पूछती है, अब्बू, आप मेरे लिए शहर से क्या लेकर आए हैं? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। किसान सेठ के पास जाता है। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरी सारी खेती चुड़ैल खा गई है और मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे कुछ कर्जा चाहिए। मेरे पास कोई काम नहीं है। मेरे घर वाले भूखे हैं। मेरे पास उनको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सब सुनने के बाद सेठ किसान को काम पर रख लेता है। अम्मी, हमारी सारी खेती चुड़ैल खा गई है। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसीलिए मैंने कुछ मवेशी बेच दिए हैं। अब हमारे पास मवेशी कम रह गए हैं। मैं गांव के सबसे बड़े सेठ के पास गया था। उन्होंने मुझे काम पर रख लिया है। अब मैं वहीं पर काम करूंगा। चुड़ैल की वजह से किसान और इसके घर वालों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। तो किसान सोचता है कि घर का खर्चा कैसे चलेगा, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा। इसीलिए वो मजदूरी करने के लिए सुबह से शाम तक काम करने लगता है। किसान पूरी अपनी लगन और मेहनत से काम कर रहा होता है। लकड़ियां काटता है, फिर मजदूरों के साथ मिलकर बैलगाड़ी में डालकर शहर में बेचकर आता है। किसान पूरी अपनी लगन और मेहनत से काम कर रहा होता है। किसान का बेटा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और इस परेशानी में उससे पढ़ा भी नहीं जा रहा होता है। तो जब भी वहाँ उसकी अम्मी आ जाती हैं। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम बस दिल लगाकर अपनी पढ़ाई जारी रखो। तुम्हारे अब्बा को नया काम मिल गया है। तुम्हारी कॉलेज की फीस वही अदा कर देंगे। ऐसा कहकर अम्मी वहां से चली जाती हैं और बेटे को भी इत्मीनान हो जाता है। सेठ किसान की मेहनत को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। किसान अपने पास कुछ पैसे जमा कर लेता है और उनसे कुछ बीज खरीद लेता है। किसान अपनी अम्मी से कहता है, चुड़ैल को भगाने का एक ही तरीका है। मैंने बहुत ही एक खास किस्म के बाबा को यहाँ बुलाया है। बाबा जी चुड़ैल से कहते हैं कि यहाँ से चली जाओ, लेकिन चुड़ैल नहीं मानती।
बाबा जी चुड़ैल से कुछ देर तक बातें करते हैं। अब ये सिर्फ मेरी जगह है, ये तुम्हारी जगह नहीं है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब वो नहीं मानती तो बाबा जी उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं और आखिरकार चुड़ैल चकराकर गिर जाती है। किसान को उसकी ज़मीनें दोबारा मिल जाती हैं। किसान की बीवी शुरू में देखकर हैरान रह जाती है। फिर किसान अपनी बीवी को बताता है कि उसने अपने पास कुछ पैसे जमा कर लिए थे और उनसे कुछ बीज खरीद लिए थे। फिर किसान और उसकी बीवी खुशी खुशी ज़मीनों पर खेती बाड़ी करते हैं, बीज बोते हैं, पौधे लगाते हैं। और आखिरकार मेहनत का नतीजा देखते हैं। किसान की मेहनत रंग ले आती है, खेती तैयार हो जाती है और किसान सब्जी इकट्ठी करके ठेले में रख देता है और सब्जियां बेचने के लिए निकल जाता है। अब वो और भी ज़्यादा मेहनत से काम करता है। किसान के सारे घर वाले उससे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और किसान सुबह से शाम तक सब्जी बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता है। किसान गांव की सबसे बड़ी मंडी में सब्जियां बेचने लगता है। इसके पास दूर दूर से ग्राहक आने लगते हैं और किसान को खूब मुनाफा होता है। इससे हमें ये सबक मिलता है कि मेहनत ही में अज़मत है और जो लोग कोशिश करते रहते हैं अल्लाह ताला उनको मेहनत का सिला ज़रूर देते हैं। इसके बाद किसान अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगता है। चैनल को लाइक करें और शेयर करें। मज़ेदार स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।